जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर अध्याय 2 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली। सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है संघवाद किस प्रकार की शासन प्रणाली है। संघ का मतलब होता ही है एकजुट होकर के। संघवाद किस प्रकार के शासन व्यवस्था है। एकात्मक है, संघीय है, राजतांत्रिक है, तानाशाही। संघवाद की अगर हम बात करते हैं तो संघवाद को अगर हम देखते हैं तो संघवाद से हमें यह पता चलता है संघवाद जो है ना, एकात्मक शासन तो है नहीं, एकात्मक शासन नहीं है, ना ही यह राजतांत्रिक है। राजा अपने शासन काल में जो शासन व्यवस्था प्रचलित करवाती थी वह राजशाही शासन था, वो तो होगा नहीं। यह तानाशाही तो यहां है नहीं। बच क्या जा रहा है, यहां बच जा रहा है संघीय शासन व्यवस्था। कौन सा बच रहा है? संघीय शासन व्यवस्था। यहां इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय। संघवाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था है तो हम जानते हैं संघवाद संघीय शासन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संघवाद में शक्ति का विभाजन। संघवाद में शक्ति का विभाजन कैसे होता है? संघवाद में शक्ति का विभाजन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें कहा जा रहा है केवल केंद्र सरकार के पास होता, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा जो देश है वह दो भागों में बटा हुआ। कितने भाग में? देश जो है वह कितने भाग में बटा हुआ? दो भाग में बटा हुआ। पहला जो बटा हुआ वह केंद्र के आधार पे। किसके आधार पे? केंद्र के आधार पे। और दूसरा राज्य के आधार पे। किसके आधार पे? केंद्र। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। जैसे हम जानते हैं पूरे केंद्र में कुल मिलाकर के 28 राज्य और राजधानी है। इसमें हो जाएगा केवल केंद्र सरकार के पास नहीं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, केवल राज्य सरकार के पास न्यायपालिका के पास केवल और केवल कानून के बारे में होता, राज्य के पास नहीं। यहां पूछा जा रहा है संघवाद में शक्ति। संघवाद में शक्ति का विभाजन जो होता है ना, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। किसके बीच होता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है? संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है? संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है? यह एक जो है एक स्तर का सरकार, ऐसी कोई बात। संघवाद जो होता है ना हमेशा दो स्तर का सरकार होता है। कितना स्तर का? कम से कम कितना स्तर का होता है? दो स्तर का सरकार होता है। दो या अधिक स्तर की सरकार, हाँ ये हो सकता है कि दो या अधिक स्तर की सरकार। यहां फिर अगला देखते हैं केवल, ये नहीं कोई शक्तिशाली विभाजन नहीं, यहां कोई शक्तिशाली, ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह दो या इससे अधिक स्तर का क्या होता है? इसमें सरकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आने साथ संघवाद का उदाहरण कौन सा देश है? आने साथ संघवाद का उदाहरण कौन सा देश है? तो यह हो जाएगा अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। लेकिन आपको इससे आगे वाला क्वेश्चन में भारत में भी संघवाद है, भारत में भी कैसी बात है? संघवाद व्यवस्था है। लेकिन कहा जा रहा है आने साथ। कौन सी साथ? आने साथ। ये पूछा जा रहा है कि आने साथ संघवाद का उदाहरण कौन है? तो हम यह जानते हैं इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी, यह हो जाएगा अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमेरिका। इसका कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है एक साथ रहना संघवाद का उदाहरण कौन सा है? एक साथ रहना संघवाद का उदाहरण कौन सा है? एक साथ रहना संघवाद का उदाहरण कौन सा है? या अमेरिका। भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक साथ सब रहते हैं और यहां किसी भी धर्म को मतलब ज्यादा मजबूत नहीं बना, संविधान के तहत किसी भी धर्म को मान्यता ऐसी नहीं दी जाती है कि यह सबसे बड़ा जो धर्म है, ऐसी कोई बात नहीं। यहां ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान।
देश की एकता और क्षेत्र विविधता का सम्मान, केवल केंद्र की शक्ति बढ़ाना, राज्य सरकार के बीच राज्य सरकारों को समाप्त करना, स्थानीय सरकार को अनदेखा करना, स्थानीय सरकार को अनदेखा करना। यह आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें हो जाएगा देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। क्या हो जाएगा? देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता का क्या करना? सम्मान करना। यह देश जो है भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यह कैसा देश है? विविधताओं से भरा हुआ देश है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देख लिए, ए हो जाएगा देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता का क्या किया जाता है? भारत में सम्मान किया जाता है। और संघीय व्यवस्था में एक संविधान की भूमिका क्या है? संघीय व्यवस्था में एक संविधान की भूमिका क्या है? कहता है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, केवल केंद्र को अधिकार देना, राज्य को सभी अधिकार देना, कोई भूमिका नहीं देना। ऐसी कोई बात नहीं। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का क्या होता है? स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? स्पष्ट रूप से। अपने देश में किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें होती है, किसी भी कार्य को किया जाता है, उसमें सभी को जानकारी दिया जाता है। इसी वजह से कहा जाता है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। यानी स्पष्ट मतलब होता है सीधा साफ। विभाजन क्या क्या मतलब क्या जाता है? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता संघवाद में न्यायालय की भूमिका क्या है? संघवाद में न्यायालय की भूमिका 8वां नंबर क्वेश्चन है। संघवाद में न्यायालय की भूमिका क्या है? कहता विवादों का निर्णय, कानून का बनाना, चुनाव कराना, बजट बनाना। बजट बनाना तो होगा नहीं, चुनाव नहीं कराएगा, कानून नहीं बनाएगा, या क्या करेगा? विवादों का निर्णय लेगा, विवादों का निर्णय लेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। कहता एकात्मक सरकार में शक्ति कहां केंद्रित होती है? एकात्मक सरकार में शक्ति कहां केंद्रित होती है? वह होता है केंद्र में, राज्य में, स्थानीय स्तर पर, सभी में बराबर। यह होता है कहां? केंद्र में। कहां होता है? केंद्र में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का संघ है? भारत किस प्रकार का संघ है? वह भी देखेंगे। भारत किस प्रकार का संघ है वह भी देखेंगे। तो यह एक साथ रहना, यहां जो होता है भारत में किस प्रकार का संघ है? एक साथ रहना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी हम देखे थे। हाँ देखे थे, देख लेते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में, इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक साथ रहना, हाँ यहां भी देखे थे। 5 नंबर क्वेश्चन में भी देखे थे कि एक साथ रहना संघवाद का उदाहरण कौन सा है? वह भारत है। और अभी जो हम देख रहे थे, यह क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन का कारण है भारत किस प्रकार का संघ है? भारत किस प्रकार का संघ है? एक साथ रहना। यहां कैसा है? एक साथ रहने का संघ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में कितनी सूचियां हैं शक्ति विभाजन की? भारत में कितनी सूचियां हैं शक्ति विभाजन की? 11 नंबर का क्वेश्चन है। 1, 2, 3। इसमें कहा जाता है यह 3 शक्ति। कितना शक्ति है? 3 शक्ति। कितना शक्ति है? 3 शक्ति है। किसका? कितनी सूचियां हैं शक्ति विभाजन का? इसमें 3 शक्ति है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में मुख्य विषय कौन से हैं? संघ सूची में मुख्य विषय कौन से हैं? 12 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा विदेश मामले, पुलिस, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय कर। ये नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, रक्षा विदेशी मामले। कौन सा हो जाएगा? रक्षा विदेशी मामले। और फिर अगला देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सूची में मुख्य विषय कौन से हैं? राज्य सूची में मुख्य विषय कौन से हैं? पुलिस, कृषि, मुद्रा बैंकिंग, रक्षा, डाक। कौन सा हो जाएगा? इसमें देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन इसमें हो जाएगा पुलिस और कृषि। क्या हो जाएगा? पुलिस और कृषि हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समवर्ती सूची में विषय कौन कौन से हैं? समवर्ती सूची में विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा, वन, रक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले। कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शिक्षा एवं वन। क्या हो जाएगा? शिक्षा एवं वन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? तो इसमें अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? वह केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि
यदि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य का कानून टकराए तो क्या होता है? समवर्ती अब सूची दो प्रकार के होते हैं, वही कहता है समवर्ती सूची। किस सूची के अंतर्गत बात किया जा रहा है? समवर्ती सूची के अंतर्गत बात किया जा रहा है। कहता है अगर कानून टकरा जाएगा तो क्या होगा? राज्य का कानून लागू नहीं, राज्य का कानून अगर टकराएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? केंद्र का कानून लागू होगा। किसका कानून होगा? केंद्र का कानून लागू होगा। किसका कानून लागू होगा? केंद्र का। तो ये राज्य का नहीं होगा, दोनों का निरस्त नहीं होगा, न्यायालय का नहीं होगा, इसमें हो जाएगा केंद्र का कानून क्या हो जाता है? लागू होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था, 17 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? केंद्र मजबूत करता है, राज्य मजबूत, दोनों मजबूत, कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा यह केंद्र मजबूत करता है। क्या करता है? केंद्र को मजबूत करता है। क्या करता है? केंद्र को मजबूत करता है। फिर अगला कहता है कुछ राज्यों को विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाता है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो राज्य कमजोर हैं उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। जैसे उसमें एक राज्य आता है, जैसे हम लोग जानते हैं जिसको जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। कहां है? जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी कहां है? श्रीनगर है। कहां है? श्रीनगर है। इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें क्वेश्चन कहता है कुछ राज्यों को विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है? भाषा और संस्कृति के आधार पे, आकार के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, सभी के आधार पे। इसमें हो जाएगा, यह 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा भाषा और संस्कृति के आधार पे। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर को पहले विशेष दर्जा क्यों था? जम्मू कश्मीर को पहले विशेष दर्जा क्यों था? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 70 के तहत। ये अनुच्छेद अब जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? हट गया। अनुच्छेद ये जो 70 है, 370, यह क्या हो गया? वहां जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। कहता विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया था वह पहले किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? वो अनुच्छेद 370 के तहत, जो अभी वर्तमान समय में क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में संघवाद की सफलता का मुख्य कारण है लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति। क्या हो जाएगा इसमें? लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति। क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया। भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया। यह बहुभाषिकता, यहां सभी भाषाओं को समान अधिकार प्राप्त है। और हम यह जानते हैं भारत में जो है, कहां है? भारत में बात किया जाए, भारत में 22 भाषा को, कितने भाषा को? 22 भाषा को क्या? 22 भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा, यानी 22 भाषा को क्या दिया गया है? मान्यता। क्या दिया गया है? मान्यता दिया गया। कितने भाषा को? 22 भाषा को मान्यता मिला है। कितने भाषा को मिला है मान्यता? 22 भाषा को। यही कहता है भारत में राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हम जानते हैं हिंदी, अंग्रेजी, कोई नहीं, सभी। ये ना तो हिंदी होगा ना ही अंग्रेजी होगा, यहां कोई भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। कहता भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? वही अभी जो पहले हम बात किए थे उसकी संख्या कितनी है? 22। कितनी संख्या है? 22। कितनी संख्या है? 22 भाषा। 22 भाषा को मान्यता, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में सरकारी काम किस भाषा में होता है? राज्यों में सरकारी काम किस भाषा में होता है? हिंदी, राज्य की राजभाषा, अंग्रेजी भाषा, सभी। इसमें ऑप्शन कह रहा है कि 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर में कह रहा है कि राज्यों में सरकारी काम जो किस भाषा में होता है? हिंदी, राज्य की भाषा, अंग्रेजी, सभी तो होगी नहीं। इसमें हो जाएगा राज्य के आधार पे। किसके आधार पे? राज्य के आधार पे, राज्य की भाषा, राजभाषा के आधार पे। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदी को थोपने से क्या बचाया गया है?
हिंदी को थोपने से क्या बचाया गया है? दक्षिण राज्यों का अलगाव, उत्तरी राज्यों का विरोध, सभी का विरोध, कोई नहीं। यह 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कहता है दक्षिण राज्यों का अलगाव। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हो जाएगा क्या हो जाएगा? दक्षिण राज्यों का अलगाव हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों में सुरक्षा कैसे हुआ? केंद्र राज्य संबंध में सुधार कैसे हुआ? केंद्र राज्य संबंध में सुधार कैसे हुआ, यह देखते हैं। गठबंधन सरकारों से, केवल कांग्रेस शासन से, न्यायालय से, सभी से। ये सभी न्यायालय से नहीं होगा, केवल कांग्रेस से नहीं होगा, यह एक दल है। कहता गठबंधन का मतलब होता है कई पार्टी मिलकर के, कई दल मिलकर के। जैसे हम कहते हैं दल की बात करते हैं, दल किसकी बात करते हैं? दल की बात करते, दल से हमें यह पता चलता है पार्टी की, किसकी पता चलता है? पार्टी की। और कहता है कि संबंधों से सुधार कैसे हुआ, तो हम जानते हैं गठबंधन के सरकारों के अनुसार से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय क्यों महत्वपूर्ण है? 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें हम जानते हैं इसका हो जाएगा संघ मजबूत हुआ। क्या हो गया? संघ मजबूत हो गया, क्योंकि इससे पहले जो था ना, वह सवर्णों का वर्चस्व। किसका वर्चस्व था? सवर्णों का। किसका वर्चस्व था? सवर्णों का वर्चस्व। किसका था? सवर्णों का वर्चस्व था। कब तक? 1967 ईस्वी तक सवर्णों का वर्चस्व रहा। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके अपना क्या करना चालू कर दिया, मतलब अपना हक के बारे में हमने लड़ाई करना चालू कर दिया। तब जाकर कहता है 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय क्यों हुआ? यह दल जो है, दल को यानी राजनीतिक का प्राण, राजनीति को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीति को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देख लिए, हो जाएगा संघवाद मजबूत। हाँ, अगला कहता है 27 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा नीति से संवाद कैसे मजबूत हुआ? कहता है भाषा नीति से संवाद कैसे मजबूत हुआ? कहता है विविधताओं का इन्होंने क्या किया था? विविधताओं का क्या किया था? सम्मान करता। क्या करता है? विविधताओं का क्या करता है? सम्मान करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की भाषा नीति से भारत की नीति में क्या अंतर है? श्रीलंका की भाषा नीति से भारत की भाषा नीति में क्या अंतर है? इसके बाद यह 28 नंबर का क्वेश्चन है। कहता भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा, ये तो एकदम सही बात है, भारत में किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया, यहां किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनाया गया। लेकिन श्रीलंका में हमने देखा था सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया था। उसी वजह से पूछा जा रहा है श्रीलंका की भाषा नीति से भारत की नीति में क्या अंतर है? यह 28 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है श्रीलंका की भाषा नीति से भारत की भाषा नीति में क्या अंतर है? भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत यही अलग है। श्रीलंका की राजधानी कहां है? श्रीलंका की राजधानी कहां है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती है क्योंकि यह कहता है संघीय व्यवस्था। क्या है? कौन सी व्यवस्था है? यहां संघीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था है। फिर अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संघवाद में विश्वास और सहयोग क्यों जरूरी है? कहता है संघवाद में विश्वास और सहयोग क्यों जरूरी है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। एकता बनाए रखने के लिए, केवल शक्ति के लिए, अलगाव तो नहीं होगा, कोई तो नहीं होगा, केवल शक्ति के लिए, केवल यह भी नहीं है, एकता, अखंडता में एकता, हमारा भारत अखंडता में एकता वाला देश। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर को 31 देख लिए थे 30, हाँ 31 में, अच्छा 32 आ गया क्वेश्चन, 32 आ गया क्वेश्चन। देखते हैं थोड़ा क्या हुआ था।
देखते हैं इसका जो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा हुआ था, थोड़ा दिक्कतें हो गई थी, थोड़ी दिक्कतें हो गई थी। कहा जाता है भारत में तीसरा स्तर कौन सा है, भारत में तीसरा स्तर कौन सा है। अब देखिए प्राथमिक स्तर, जैसे हम देखते हैं भारत में तीसरा स्तर की बात किया जाता है। पहला जो स्तर होता है वह हम जानते हैं भारत तीन स्तर कितने स्तर, तीन स्तर में पहला है ग्राम स्तर पर पंचायत, और प्रखंड स्तर पर समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। किसकी बात किए थे, जिला। इसमें कहता है भारत में तीसरा स्तर कौन सा है, तो हम जानते हैं तीसरा स्तर जो है पंचायतीय राज और नगर पालिका। कौन सा है, पंचायतीय राज और नगर पालिका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता 1992 का संविधान संशोधन क्या लाया, मतलब 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ था वह क्या लाया, वह उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। यह 33 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है। स्थानीय चुनाव, इसका एक ऑप्शन भी कट गया है। कहता स्थानीय चुनाव अनिवार्य है, केवल राज्य का चुनाव, केंद्र का चुनाव, और ये इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, कितने स्थान आरक्षित है, हम जानते हैं कितना, 50% आरक्षित सीट है। कितना प्रतिशत आरक्षित सीट है, 50% आरक्षित सीट है। कितना, 50%। लेकिन कहता है पंचायत में महिलाओं के लिए स्थान जो आरक्षित किया जा रहा है वह कितना है, 1/3, यानी 33% या 30%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले कौन सा देखे थे, 34, 35। स्थानीय सरकार के चुनाव कौन कराता, स्थानीय सरकार का चुनाव कौन कराता है, यह आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है। इसका चुनाव जो करवाता है राज्य चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। कौन करवाता है, राज्य चुनाव। यह हो जाएगा, यह राज्य चुनाव। कौन हो जाएगा, राज्य चुनाव। फिर अगला देखते हैं, कहता स्थानीय सरकारों को आय के स्रोत क्या है, स्थानीय सरकारों के आय का स्रोत। यह 36 नंबर का क्वेश्चन है। यह कहता स्थानीय सरकार की आय का स्रोत क्या है, कर और अनुदान। क्या है, कर और अनुदान। क्या हो जाएगा, कर और अनुदान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो ग्राम पंचायत जब बात किया जाता है पंचायत, वह होता कौन, सरपंच होता। कौन होता प्रमुख, वह सरपंच होता। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन है, कहता नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, यह आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है। इसका कौन होता है, मेयर। कौन होता है, मेयर। कौन होता है, मेयर होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कहता है विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है, विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है। यह 39 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है। स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान केवल केंद्र की शक्ति, राज्य की शक्ति कोई नहीं। इसमें हो जाएगा स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान। क्या हो जाएगा, स्थानीय समस्याओं का बेहतर समाधान हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में कहता भारत में विकेंद्रीकरण कब मजबूत हुआ, भारत में विकेंद्रीकरण 1992 के बाद। अभी से पहले हम देखे थे 1990 वाला बात, उसके बाद जो हुआ था ना विकेंद्रीकरण जो हो गया था वह मजबूत हो गया। क्या हो गया था, मजबूत हो गया। फिर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में संघीय व्यवस्था की कितनी स्तर है, भारत में संघीय व्यवस्था की 3 स्तर है। कितने स्तर है, 3 स्तर। 3 स्तर है या 2 स्तर है, बताइए आप लोग, 3 स्तर है या 2 स्तर है। यह पहला मुख्य रूप से 2 है, लेकिन अगर हम देखें तो वह स्थानीय अनुसार से 3 हो जाता है। यह कहता है संघीय व्यवस्था के कितने स्तर है, तो 3 स्तर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्र के लिए
है या शहरी क्षेत्र के, किसके लिए है, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या शहरी क्षेत्र के लिए, वह देखते हैं ग्रामीण शहरी दोनों कोई नहीं, यह किसके लिए होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसके लिए होता है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नगर पालिका किसके लिए होता है, नगर पालिका हम जानते हैं शहरी के लिए होता है, किसके लिए होता है, शहरी के लिए होता है, किसके लिए होता है, शहरी के लिए होता है, किसके लिए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा शहरी के लिए। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर क्या लागू होता है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर क्या लागू होता है, पेशा अधिनियम, कोई नहीं, केंद्र कानून, सभी, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, वह हो जाएगा पेशा अधिनियम, क्या हो जाएगा, पेशा अधिनियम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं, कहता है संघवाद में शक्ति स्रोत क्या है, संघवाद में शक्ति स्रोत क्या है, संविधान, संसद, राज्य विधानसभा, कोई नहीं, इसका हो जाएगा संविधान। भारत का जो संविधान है ना, वह सबसे विशालतम संविधान है, कैसा है, विशालतम संविधान है, कैसा संविधान है, विशालतम। और लिखित है, कैसा है, लिखित संविधान, कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। फिर अगला देखते हैं, ये तो हो गया। अगला देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघवाद की सफलता का कारण नहीं है, भारत में संघवाद की सफलता का कारण नहीं है, कहता केवल संवैधानिक, ये गलत बात है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम ने संघवाद क्यों अपनाया, बेल्जियम ने संघवाद क्यों, भाषा विविधता के कारण, कैसा, भाषा विविधता के कारण, किसके लिए, भाषा विविधता के कारण। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी जानते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 8, कितना, 8, दोनों को अगर जोड़िएगा तो आप पता कर सकते हैं 8 8 16 के 6, बाकी 1 2 1 3 36। और जानते हो ये राज्य पर कौन करता है, राज्य सरकार, कौन करता है, राज्य सरकार। और ये केंद्र शासित पर कौन अधिकार, मतलब शासन व्यवस्था का लागू करता है, केंद्र सरकार, कौन करता है, केंद्र सरकार लागू करता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है संघ सूची में कितने विषय है, संघ सूची में कितने विषय हैं, वो इसका ऑप्शन हो जाएगा 100, कितना विषय है, 100, कितना विषय है, 100। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसका कह रहा है राज्य सूची में विषय कितने हैं, क्या कहता है, राज्य सूची में विषय कितने हैं, उसके भी देखते हैं, तो उसका कितना हो जाएगा, 61। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं है, तो आज हमने अध्याय 2 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की कार्यप्रणाली, क्लास 10 चैप्टर 2 अध्याय 2 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। कहा जाता है मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें होती है इस जमाने की, खुद को बना तू इतना काबिल, खुद को बना तू इतना काबिल कि हर कोई तमन्ना करे तुम्हें पाने की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।